जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। अपनी उंगलियों से, ये अपने हाथों से तुम्हारा वध किया है, तुम्हें छुपाकर। तो इसी कारण मैं भी कलयुग में जन्म लूंगा, और जब जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तो बिना हाथ के जन्म लूंगा। दोपहर में 3 बजे जब मैंने सोचा कि कुछ भी आशय नहीं है, अब कथा तो करनी है, भले गर्मी में बैठ के करना हो, मैंने अपने होटल के खिड़की के द्वार खोले तो बाहर क्या देखता हूँ, बरसात हो रही है। गर्मी का समय है, और गर्मी के समय अचानक वातावरण बदल गया, बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी। अब तक बिजली कड़क रही है और हवा इतनी मंद मंद बह रही है कि इस हवा को देखते हुए मैं समझ गया कि आज तो मेरे प्रभु ने मेरे लिए राम कथा करने के लिए वातावरण ही बदल दिया। ये जगन्नाथ जी की कथा जो है, ये त्रेता युग से शुरू होते हुए कलयुग तक आती है, और किस प्रकार इसका कनेक्शन बना है, इससे सुनना और समझना बहुत जरूरी है कि ये आज से इतना कड़वा हो जाएगा, इसका कण कण, इसकी जड़ से लेकर पत्ते तक इतना कड़वा हो जाएगा कि जब भी कोई जीव इसे ग्रहण करेगा, वो एक बार तो इस वृक्ष की आलोचना करेगा ही करेगा। किसी से भी वो लाए है ना किताब, जगन्नाथ जी का जो कथा सुना है, हाँ। वो पूरा सटीक है। पूरा सटीक है। हाँ, मैं सुन रहा था खड़ा होके। अच्छा। पूरा सटीक है। कुछ भी इधर उधर का कुछ भी नहीं है, गलत नहीं, कुछ भी गलती नहीं है। पूरा पहले से लास्ट तक मैं सुन। तो भगवान श्री कृष्ण जब सोए थे, सोते सोते भी उनके मुख से राधा 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 ही निकलता है। वो जब भोजन करने बैठते हैं तो भी उनके हृदय से राधा 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 का ही नाम निकलता है। तो ये देखकर सारी जो पटरानियां थी वो सोचने लगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा ने ऐसा क्या काम किया जो भगवान श्री कृष्ण दिन रात राधा राधा रटते रहते हैं। तो श्री कृष्ण को भी एक बहेलिये ने तीर से मारा छुपकर। तो वो बहेलिया कौन था? जगन्नाथपुरी तो भगवान का आदेश था, इसलिए यहाँ पर आए, और ये आदेश तो 2 वर्ष पूर्व हो गया था। लेकिन जब मैंने स्वप्न देखा था ना, उस समय नहीं समझा था कि मुझे जगन्नाथपुरी आना है करके। ये तो भगवान ने आगे आगे अपने आप मार्ग बना दिया। तो सोचे कहाँ से कहाँ भगवान लेकर जाएंगे, पता नहीं वो कैसे ज्ञान देंगे, कैसे। श्रीलंका आपको जाना पड़ेगा, मैं अभी से बोल देगा, फिर आपको सपने में आके बोलेंगे श्रीलंका उधर मेरा है बहुत कुछ। अच्छा, कर्म फल जो है ना, प्रकृति का नियम, इसमें सब बंधे हुए हैं, और कर्म फल तो सबको भोगना होता है, सबको पाना है। तो उन स्त्रियों में सबसे सुंदर स्त्री जो मौजूद थी, वो स्त्री थी ललिता। ललिता थी उस भीलों के राजा विश्वावसु की एक लौती पुत्री है। ऊपर जाके ध्वजा को फहराते हैं और नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद उनके शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, और वाइब्रेशन तो हम जानते ही हैं, क्योंकि साउंड वेव ट्रैवल, एनर्जी ट्रैवल ऐसे ही होती है प्रभु की। और उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप कैसे बांधते हो, कैसे चढ़ जाते हो ऊपर बिना सीढ़ी का, उतर जाते हो, तो उन्होंने कहा कि